पूरी दुनिया अफगानिस्तान के कोश टेपा कैनल प्रोजेक्ट को देख रही है, थोड़े आश्चर्य और थोड़े डर के साथ। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तालिबान गवर्नमेंट का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसका मकसद देश की किस्मत बदलना है। इस प्रोजेक्ट में एएमयू दरिया नदी का पानी मोड़कर बंजर जमीनों को सींचना है। इसका बड़ा स्केल और एम्बिशन पूरी दुनिया का ध्यान खींच रहा है। कोश टेपा कैनाल बनने के बाद बाल्ख, जौजजान और फरियाब प्रांतों से होते हुए 550 किलोमीटर तक जाएगा। इसका मकसद अफगानिस्तान के सूखे उत्तरी मैदानों को हरा भरा बनाना है। 2022 में शुरू होने के बाद से इस प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है। 8.5 मीटर गहरा और 100 मीटर चौड़ा ये कैनाल 5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन तक पानी पहुंचाएगा। इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट में लाखों अफगानियों की जिंदगी बदलने की ताकत है। ये फूड इनसिक्योरिटी और बेरोजगारी जैसी दशकों पुरानी समस्याओं से निपटने की एक बड़ी कोशिश है। ये कैनाल अफगानिस्तान के कुल जमीन के 2% हिस्से को सींचेगा। खेती योग्य जमीन में इस बड़ी बढ़ोतरी से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में काफी तेजी आने की उम्मीद है। तालिबान गवर्नमेंट एक ऐसे भविष्य का सपना देखती है जहां अफगानिस्तान न सिर्फ खाने के मामले में आत्मनिर्भर हो, बल्कि एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट भी करे। सिर्फ कैनाल के निर्माण ने ही हजारों मजदूरों को काम दिया है। एक बार चालू होने पर इस कैनाल से एग्रीकल्चर सेक्टर में लाखों नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। इससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार और आर्थिक समृद्धि आने की उम्मीद है। तालिबान गवर्नमेंट ने कोश टेपा कैनाल को राष्ट्रीय गौरव और आत्मनिर्भरता के प्रतीक के रूप में पेश किया है। यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से अफगान इंजीनियरों और मजदूरों द्वारा बिना किसी विदेशी मदद के बनाया जा रहा है। आत्मनिर्भरता पर यह जोर तालिबान के नए अफगानिस्तान के नैरेटिव का एक खास हिस्सा है। तालिबान अक्सर विदेशी मदद की आलोचना करती रही है, इसे डिपेंडेंस का एक रूप मानते हुए। इसलिए कोश टेपा कैनल प्रोजेक्ट उनके लिए खास महत्व रखता है। इसे इस बात के सबूत के तौर पर दिखाया जा रहा है कि तालिबान रूल में अफगानिस्तान बिना बाहरी मदद के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाने में सक्षम है। कोश टेपा कैनाल प्रोजेक्ट न सिर्फ इंजीनियरिंग की परीक्षा है, बल्कि तालिबान की गवर्न करने की क्षमता की भी परीक्षा है। प्रोजेक्ट की सफलता इफेक्टिव वाटर मैनेजमेंट पर निर्भर करती है, जो दशकों से अफगानिस्तान के लिए एक चुनौती रहा है। भ्रष्टाचार, टेक्निकल एक्सपर्टीज की कमी और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी ने वाटर रिसोर्सेज को इफेक्टिवली मैनेज करने के पिछले प्रयासों को बाधित किया है। लेकिन इसने पड़ोसी देशों में भी चिंता पैदा कर दी है। खास तौर पर उज्बेकिस्तान ने कैनाल के अपने वाटर सिक्योरिटी पर पड़ने वाले पोटेंशियल इम्पैक्ट पर चिंता जताई है। एएमयू दरिया उज्बेकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर, खासकर कपास उत्पादन के लिए जीवन रेखा है। तुर्कमेनिस्तान, एक और डाउनस्ट्रीम कंट्री जो एएमयू दरिया पर बहुत ज्यादा निर्भर है, ने भी प्रोजेक्ट के बारे में आपत्तियां जताई हैं। तालिबान गवर्नमेंट के सामने एक मुश्किल काम है। पानी के बंटवारे पर विवादों को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रोजेक्ट का फायदा समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे, एक ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल सिस्टम जरूरी होगा। इसके अलावा प्रोजेक्ट की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पड़ोसी देशों की चिंताओं को दूर करने और पोटेंशियल एनवायरमेंटल डैमेज को कम करने की तालिबान की क्षमता पर निर्भर करेगी। ऐसा करने में नाकाम रहने पर रीजनल टेंशंस और इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो सकता है, जिससे प्रोजेक्ट के खुद के गोल्स खतरे में पड़ सकते हैं।